हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शब्द रचना, अर्थ और वाक्य। सामान्य हिंदी का ये सेकंड चैप्टर है सामान्य हिंदी का। और इसकी आज मैं पार्ट 3 कंप्लीट कराने वाला हूँ। पार्ट 3 कंप्लीट करा के 150 प्रश्नों की जो सीरीज़ थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें लास्ट 46 इसमें है। ठीक है। उपसर्ग एवं प्रत्यय और विकारी अविकारी शब्द, कुछ शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना के बारे में इसमें डीप से बताया गया है। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, ये यूपीएसआई जो एग्ज़ाम है, यूपीएसआई और एसएससी जीडी प्लस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेट एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद जो वैकेंसीज आने वाली हैं लेखपाल की, है ना, उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है ये। और इसे मैं जल्दी से जल्दी पूरा कवर कराऊंगा। तो कोशिश करिए कि चैनल पे बने रहिए और हर एक वीडियो को ध्यान से देखा करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये नया सेशन। क्वेश्चन कहता है, राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य। तो राम कर्ता ने काम किया है, तो राम क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, कर्ता। तो कृतवाच्य है ये, क्योंकि इसमें कर्म कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो ये तीन के तीनों सेंटेंस किसी के द्वारा एक बार में कहे जा रहे हैं, बट ये सेंटेंस जो कह रहा है मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसमें ये एक सेंटेंस हो गया मेरे आते ही, मेरे आने के बाद वर्षा होने लगी, ये अलग बात। तो मिश्र वाक्य में क्या हुआ? ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का, आज्ञावाचक का। तो इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट जब एग्जाम में होता है वो सोचता है इच्छावाचक वाक्य है, लेकिन ये इच्छावाचक नहीं है, ये मिश्र वाक्य है। क्यों? क्यों पिताजी ने समझाया है, ना कि पिताजी ने ही बोला है सदा सत्य बोलना चाहिए। ये एक कोटस तरीके से है, ये एक मतलब जो मुहावरे लोकोक्तियाँ होती हैं उस तरीके से है, सदा सत्य बोलना चाहिए, ये सत्य वाक्य है। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है आ, अत, अति, अत्या। तो अति धन आचार, अति धन आचार, है ना, तो अत्याचार, तो अति इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ई, इक, आ, ई। तो अज का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है अजा, है ना, तो अजा आ प्रत्यय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य को सरल वाक्य में बनाना है। तो जो कवि होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, मिश्रित वाक्य हो गया। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। लोकप्रिय कवि का सभी सम्मान करते हैं, जैसे कुमार विश्वास। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो अभी मैं ऊपर समझाया था, पिताजी ने कहा सदा सत्य बोलो, उसी तरीके से आचार्यों ने कहा अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। तो आचार्य तो बहुत सारी वाक्य जो बताते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं किताबों में लिखा है, कहीं ना कहीं पुराणों में बताया गया है। तो ये एक वाक्य हुआ आचार्यों ने कहा, और अहिंसा परमो धर्म ये अलग। तो ये क्या हुआ? मिश्र वाक्य हुआ। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द होते हैं स्वर एवं व्यंजनों के मेल, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, स्वरों के मेल, निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल। तो ये ऑप्शन गलत है, स्वरों का मेल नहीं होगा, व्यंजनों का भी होगा, स्वर एवं व्यंजन का मेल, ये ऑप्शन सही है। लेकिन ध्वनियों के साथ में बने मेल से सार्थक वर्ण जिनका एक अर्थ हो, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र, सार्थक, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। नेक्स्ट, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, स्वर या शब्द कहते हैं?
तो निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को, ना कि शब्द समूह को। तो जब वर्ण समूह होगा तो वहाँ पास क्या होगा, शब्द। वर्णों से क्या बनेगा, शब्द बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द, निरर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा व्याकरण है, व्याकरण में आती है, तो ये शब्द में नहीं आता। तो संज्ञा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगत शब्द से संबंधित है विदेशी शब्द, देशी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तो विदेशी शब्द आगत, आगत जो है वो विदेशी शब्द है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। दिन, आँख, विज्ञान, घोड़ा। तो रचना के आधार पर विज्ञान क्या है? रूढ़ शब्द नहीं है। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। घर, मुंह, पीताम्बर, सामाजिक। तो पीताम्बर क्या है? योग रूढ़ है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? अफसर, लालटेन, कप्तान, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का तद्भवीकरण नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अरबी नहीं है? इजलास, किस्मत, कातिल, कमीना। तो कमीना जो है वो अरबी नहीं है, फारसी है। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? खरगोश, खामोश, कबूतर, चिराग, हक। तो हक क्या है? फारसी वर्ड नहीं है। नेक्स्ट, तुर्किश शब्द नहीं है। कालीन, चकमक, आमदनी, अजब। तो अजब क्या है? अरबी वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। अभिधा, तत्सम, लक्षणा, व्यंजना। तो जो तत्सम शब्द होते हैं वो शब्द शक्ति के प्रकार नहीं होते हैं। 4 विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक जो होता है वो 4 विकारी शब्द से का भेद नहीं है। नेक्स्ट, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वो हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द, एकार्थी शब्द। कौन से शब्द होते हैं? वो अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से पुनरुक्त द्विरुक्त शब्द कौन सा है? पुनरुक्त या द्विरुक्त, जिनकी बार बार जो होते हैं आते हैं। पीताम्बर, हनुमान, साथ साथ, जीवन मरण। तो बार बार कौन सा? साथ साथ आया हुआ, बार बार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए एक निर्देश दिया हुआ है कि वाक्य खंड में उद्देश्य व विधेय की पहचान करनी है ना। तो 136 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अर्जुन ने कर्ण को मारा, उद्देश्य की पहचान कीजिए। उद्देश्य हमेशा कर्ता होता है और विधेय हमेशा कर्म होता है। तो अर्जुन क्या है? यहाँ पे उद्देश्य है और कर्ण क्या है? विधेय है। तो कर्ण नहीं होगा, मारा भी नहीं होगा, ये क्रिया हो गई। अर्जुन जो है वो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैंने उसे पीटा। इस वाक्य में विधेय की पहचान। तो मैंने जो हो गया वो कर्ता हो गया, उद्देश्य हो गया, उसे पीटा ये क्या हो गया? विधेय हो गया। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, उद्देश्य। तो ये तीनों वाक्य के पार्ट हैं, काइंड है, लेकिन ये जो है ये पार्ट है। उद्देश्य अंदरूनी पार्ट है, ये सेंटेंस के प्रकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? उद्देश्य, विधेय, 2 ही अंग होते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है वो होता है सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो जिनमें केवल एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है वो कौन सा होता है? साधारण वाक्य होता है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय। तो जाहिर सी बात क्या है कि ये साधारण वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संयुक्त वाक्य को पहचानिए। राम पुस्तक पढ़ रहा है, शिल्पी पत्र लिखती है, धर्मेंद्र ने भोजन किया। ये एक साधारण वाक्य हो गए। और ये वह सुबह को गया और शाम को लौटा, ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ये कौन सा है? मिश्रित वाक्य है। परिश्रम करना अलग बात है, उत्तीर्ण होना अलग बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, तो 1 प्रकार के। तो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों आश्रित उपवाक्य ही हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट, इनमें से कोई नहीं। ये 3 के तीनों पार्ट ही होते हैं आश्रित उपवाक्य के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान के बाद आता है तो वो कौन सा उपवाक्य कहलाता है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो वो संज्ञा उपवाक्य होता है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है सर्वनाम, और सर्वनाम और संज्ञा दोनों के स्थान पे जो है वो संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। तो विधान है, मैंने दूध पिया, मैं रोज पीता हूँ कि नहीं पीता हूँ, ये एक विधान है, ये एक काम करने की चीज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, मैंने दूध पिया एक विधान है। गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। तो ये किसी कोई ऑर्डर दे रहा है, गौरव तुम बैठो और पढ़ो, तो आज्ञावाचक, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है, मतलब निगेटिव नहीं है? तो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, लेकिन बी में नहीं, सी में मैं खाना नहीं खाया, तो ये भी निषेधात्मक है। तुम मत लिखो, किसी भी चीज़ को रोकना, मना करना, तो वो भी निषेधवाचक ही होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? तो विधानार्थक वाक्य जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध हो, या फिर जिस वाक्य में आज्ञा देने का बोध हो, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, इनमें से कोई नहीं। तो विधान जब किसी भी वाक्य में किसी बात का होना या किसी काम का होना पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? विधानार्थक वाक्य। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में आशीष के भाव का बोध हो, जिस वाक्य में संकेत का बोध हो, जिस वाक्य में संदेह का बोध हो, या फिर जिस वाक्य में प्रश्नवाचक भाव प्रकट हो। तो जिस वाक्य में आशीष मतलब मन की इच्छा का बोध हो, तो वो इच्छार्थक वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थानुसार वाक्य के 2 भेद हैं, 5 भेद हैं, 8 भेद हैं या 10? तो 8 भेद हैं। अर्थानुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं कि मैं सारे क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसके लिए करवा रहा हूं, और ये यूपीएसआई एग्ज़ाम जो आने वाला है, यूपीएसआई एग्ज़ाम, उसके लिए करवाया हुआ हूँ, एसएससी जीडी के लिए करवाया हुआ हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों हो गए। फिर नेक्स्ट आता है टीजीटी पीजीटी, है ना, उन सब का सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए, ये चारों एग्ज़ाम के लिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ हिंदी। तो कोशिश करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे सपोर्ट होगा और मैं आगे फिर कंटेंट और बनाने के लिए उत्सुक होऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा या ख़राब लग रहा है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये चीज़ आप सुधार करिए या फिर ये चीज़ बदलिए। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें किस प्रकार का वाक्य है? तो ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, इच्छार्थक या संकेतार्थक या फिर विस्मयादिबोधक? तो ये कौन सा है? इच्छा है उसकी कि भगवान आपको लंबी उम्र दें, आप वो आशीर्वाद दे रहा है, उसके मन की बात है, तो इच्छा की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वर्ण, वाक्य, स्वर, व्यंजन। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सॉरी, वाक्य जो होता है भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम। साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये तो पार्ट हो गए, ये नहीं। कर्ता, कर्म, क्रिया, ये भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो नहीं। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ये होते हैं, लेकिन ये साधारण वाक्य है। और ऑप्शन ए जो कह रहा है आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम, ये किसी भी तरीके का वाक्य होगा उसके लिए ये इतनी सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगर ऑप्शन ए ना दिया होता तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन होता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है। कर्ता, क्रिया, कर्म,
कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म कर्ता क्रिया या क्रिया कर्म कर्ता। ठीक है, तो हमेशा क्या हिंदी हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कर्ता होता है, कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। जबकि इंग्लिश के सेंटेंस की बात करूँ, अगर इंग्लिश से कंपेयर करूँ अगर, है ना, तो क्या होगा, उसमें आता है सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद में फिर आता है ऑब्जेक्ट, या फिर यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, इतनी सारी चीज़ होती है। तो लेकिन हिंदी में क्या होता है, पहले कर्ता आता है, कर्म आता है, फिर क्रिया। तो हो सकता है आपको पूरी चीज़ें समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट पार्ट में नया चैप्टर के साथ में आपसे जल्दी ही मिलूँगा, शब्द रूप या फिर संधि के रूप में नया चैप्टर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप वीडियो के सारे वीडियो देखिए और अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।